हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए हम आप सबके लिए लाए हैं क्लास 10th का इंग्लिश। क्लास 10th के इंग्लिश में हम आपको क्या बताएंगे, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया ये 4 नंबर का आता है। सेंट्रल आइडिया और पोएम आता है। सेंट्रल आइडिया क्या आता है, 4 नंबर का आता है और पोएम भी 4 नंबर का आता है। दोनों में से किसी एक को हमें लिखना होता है। तो हम आप आज बताएंगे सेंट्रल आइडिया और पोएम भी बताएंगे 4 लाइन का, और जो आपको बेटर लगेगा वही आप लोग अच्छे से लिखना। लेकिन ये 4 नंबर का आता है, जो आपको सरल लगे वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना और वही लिखना एग्जाम में, ताकि आपका 4 नंबर पक्का हो जाए। तो अच्छी तरीके से हम समझने के लिए, सेंट्रल आइडिया को पढ़ने के लिए हम आपको बोर्ड पर लेकर चलते हैं। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। देखिए, हम आपको पढ़ाएंगे डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया, जिसके राइटर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कितना नंबर का आता है, 4 नंबर का। यह सेंट्रल आइडिया आता है या क्या आता है, 4 लाइन का पोएम आता है। दोनों में से कोई एक को लिखना होता है। तो देखिए, ये सेंट्रल आइडिया क्या है, ये डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये हमेशा आता है, ये पिछली बार एग्जाम में भी आया था। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, ये हर बार आता है। और इसके बाद हम बताएंगे जो आपको अच्छे लगेगा वही लिखना, चाहे पोएम लिखना या सेंट्रल आइडिया लिखना। अब सेंट्रल आइडिया ये देख लीजिए, द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। द पोस्ट अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ द स्नो फ्लैक्स व्हिच चेंज्ड हिज मूड एंड सेव्ड मैनी प्रीशियस moments from being wasted away. The crow shakes off the snow dust from the hemlock tree. The same way one can shake off the sadness from one's heart. अब देखिए, इतना बड़ा सेंट्रल आइडिया है, जिसमें से हमें कितना मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। और इसमें से आता है क्या, आप या सेंट्रल आइडिया लिखे या कितना 4 लाइन का पोएम लिखिए। 4 लाइन पोएम। अब हमें क्या लिखना है, 4 लाइन का पोएम। अब हमें ये अच्छा ज़्यादा याद करने में लगेगा कि 4 लाइन का पोएम, जबकि हमें मिलेगा 4 नंबर, चाहे आप पोएम लिखिए या सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो इतना बड़ा सेंट्रल आइडिया को याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। बट हम अगर पोएम याद कर लेते हैं, आप सबकी मांग थी सेंट्रल आइडिया के लिए, तो हम सेंट्रल आइडिया लेकर आए। तो सेंट्रल आइडिया ठीक तो है, बट हमें सरल तरीके से लिखने के लिए, याद करने के लिए, कि हमें एग्जाम में टाइम और मिल पाए, ताकि हम और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पोएम याद कर लेंगे। जिसका मर्जी होगा वो पोएम याद कर लेना और सेंट्रल आइडिया भी याद कर लेना। अब लेकिन हम आपको एडवाइस देंगे पोएम लिखने के लिए, ना कि सेंट्रल आइडिया। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम पोएम याद कर लेते हैं, 4 लाइन का पोएम याद कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, पोएम से ही, वही 4 लाइन के पोएम से ही, 4 लाइन के पोएम से ही क्या आता है, उसी में से 4 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछे जाने के कारण हमें, अगर सेंट्रल आइडिया याद कर लिए, तो इस क्वेश्चन कहाँ से याद करेंगे, अगर हम पोएम लिख दिए तो, या सेंट्रल आइडिया लिख दिए तो पोएम भी याद करना पड़ेगा। तो इसलिए हम 4 लाइन का क्यों ना पोएम भी याद कर लें, कि हमारा दोनों हो जाए, क्वेश्चंस भी हो जाए और हमारा 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया या 4 लाइन के पोएम में से पोएम भी हो जाए। तो हम देखिए, सेंट्रल आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको याद करने में क्या होगा, कठिनाई होगा। इसलिए हम आप सेंट्रल आइडिया हम नहीं लिखेंगे, हम पोएम लिखेंगे, ताकि हमारा जो एग्जाम का टाइम है वो ज़्यादा लंबा ना जाए, टाइम में, कम टाइम में हम 4 नंबर कर पाएँ। तो इसलिए ये आप देखिए, मैंने लिखा दिया है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके राइटर हैं। ये सेंट्रल आइडिया मैंने लिखा दिया है। तो सेंट्रल आइडिया ये पढ़ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आपको एडवाइस देंगे क्या, पोएम लिखने के लिए, क्योंकि उस पोएम से क्या होगा कि हमें उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, जो 4 नंबर का क्वेश्चन, वही पोएम से हमें 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हम आपको
बताएंगे, एडवाइस देंगे, क्या 4 लाइन का पोयम। अब कौन सा पोयम, 2 पोयम आपको बता देंगे। एक पोयम से क्या कर देना, जो एग्जाम में आए उसका आप क्या लिख देना, एक क्वेश्चन आंसर लिख देना, और एक पोयम आपको ये सेंट्रल आइडिया की जगह आप 4 लाइन का पोयम लिख देना। तो चलिए हम आपको फिर बताएंगे कि ये 4 लाइन का पोयम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम, दोनों पोयम 4 लाइन का हम पोयम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पर फिर से, चलिए देखते हैं हम बोर्ड पर आपको समझाने के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए है सेंट्रल आइडिया की जगह पोयम हम लिखेंगे। कौन सा पोयम लिखेंगे कि हमें लर्न करने में आसानी हो, ताकि हम एग्जाम में लिख पाएँ। तो चलिए देखते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मैंने ही लिया है, डस्ट ऑफ स्नो का क्या लिया है, पोयम लिया है, जो 4 लाइन का है, बहुत सरल है। इसके लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखिए आपको चैप्टर याद रखना है और राइटर का नाम याद रखना है। क्योंकि इसलिए क्योंकि जब आप ये याद रखेंगे राइटर का नाम, तो इससे जो आएगा क्वेश्चन आएगा, जो 4 नंबर का हमने बताया है कि पोयम याद करने से हमें क्या होगा कि हमें 4 नंबर का क्वेश्चन जो अलग से पूछा जाता है 1-1 नंबर करके, तो उसमें कभी कभी नाम पूछ लेता है और पूछ लेता है ये जो लिया गया 4 लाइन का पोयम ये किस चैप्टर से है और इसके राइटर कौन है, ये पूछ लेता है। तो 2 नंबर उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा, इसलिए राइटर का नाम हमें याद रखना है। तो देखिए डस्ट ऑफ स्नो का 4 लाइन का पोयम क्या है, द वे ए क्रो सोक डाउन वन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब बताइए इतना ही छोटा याद करने से हमें 4 नंबर जब मिल जाएगा तो हमें क्या ज़रूरत हो उतना बड़ा सेंट्रल आइडिया याद करने का। तो देखिए इतना सरल हमें याद करने में ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि हम जब सेंट्रल आइडिया याद करते हैं तो हमें कम से कम 2 सेंट्रल आइडिया याद करना पड़ेगा, जो कि क्या दोनों पोयम के बराबर एक ही सेंट्रल आइडिया से अधिक हो जाएगा। एक सेंट्रल आइडिया दोनों पोयम से ही अधिक हो जाएगा। तो इसलिए हमें 2 क्या करना है, 2 पोयम याद कर लेना है 4-4 लाइन का, जो कि हमारे किसमें जो 4 लाइन का और अलग से क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है उसके भी काम आ जाए। तो देखिए इतना सरल हम याद कर लेंगे, इतना सरल है जब, इसलिए मैंने हिंदी भी लिख दिया। कब एक धतूरे के वृक्ष के नीम नीचे खड़ा हुआ था, वृक्ष पर बैठे हुए एक कौवे ने वृक्ष को हिलाया और बर्फ के कण कभी पर गिरे। क्या, कब एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था, वृक्ष पर बैठे हुए एक कौवे ने वृक्ष को हिलाया और बर्फ के कण कभी पर गिरे। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है यह धतूरे का पेड़, ठीक। इसीलिए लिखा है कि जब आपको ये 4 लाइन का कविता से हमें क्वेश्चन आंसर पूछे तो हमें हिंदी पता होगा, तो हम वैसे अपने से बनाकर हम लिख देंगे। तो देखिए इतना सरल है, द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, इतना ही याद कर लेंगे। और दूसरा पोयम, एक पोयम और हो सकता है हमें यह पैसेज में दे दे तो हम दूसरा लिखेंगे, ना कि जो आया है जो 4 लाइन का क्वेश्चन आंसर पूछ लेगा। अगर यही दे दिया हेमलॉक ट्री वाला तो हम यही नहीं लिख सकते, इसलिए हम दूसरा लिखे हैं फायर एंड आइस। इसके भी राइटर एक ही हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसके वो हैं डस्ट ऑफ स्नो के, उसी के ये भी हैं। इसलिए एक याद करने से दोनों का काम हो जाएगा। देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव ट्रस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। इसका मतलब क्या है, कवि संसार के अंत के विषय में 2 प्रचलित विचार प्रस्तुत करता है। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा और कुछ लोग अन्य कहते हैं कि बर्फ संसार का अंत करेगा। कवि इच्छा को अग्नि के समान मानता है और कहता है कि असीमित इच्छा संसार के अंत का कारण बनेगी। अब देखिए मैंने हिंदी दोनों का इसलिए लिखा है कि अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर पूछ ले तो हम हिंदी पढ़े रहेंगे तो खुद बनाकर भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों आप अगर याद करेंगे, दोनों याद कर लीजिएगा, ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर यही हमें क्वेश्चन आंसर में पूछ लिया गया, यही हमारे एग्जाम में आ गया, पेपर में आ गया, तो हम यह लिख देंगे। अगर इसका क्वेश्चन आंसर पूछ लिया तो हम यह लिख देंगे। तो देखिए कितना सरल दिख रहा है। ये दोनों अगर 8 लाइन का हो गया, हम दोनों याद करेंगे तो हमारा एक सेंट्रल आइडिया इस दोनों पोयम से कम बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
एक ही सेंट्रल आइडिया। और देखिए इतना सरल है, इससे हमारा 8 नंबर कंफर्म हो रहा है और सेंट्रल आइडिया से हमारे 4 नंबर कंफर्म होता और हमें उतने बड़े बड़े 2 सेंट्रल आइडिया याद करने पड़ते। इसलिए हमें क्या करना है कि पोएम ही लर्न कर लेना है कि जिससे 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर जो आता है वो भी कंफर्म हो जाए। इसलिए यही दोनों पोएम, इसलिए क्या कर लेना, ये दोनों पोएम याद कर लेना और यही पेपर में जाकर लिखना। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि जो राइटर हैं इसके डस्ट ऑप्शन फायर के, तो ये क्या करना, इनका रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, राइटर हैं, ये नाम सही याद करना कि ताकि क्वेश्चन आंसर पूछे, हो सकता है नाम भी पूछ सकता है, तो इसलिए हम 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर भी कर पाए। तो इसलिए हमें क्या इसका तात्पर्य निकला कि हमें यही करना है कि सेंट्रल आइडिया को छोड़कर हमें क्या याद करना है कि पोएम ही याद कर लेना है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही और एग्ज़ाम के लिए और क्वेश्चन के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।